ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम है। आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है तो इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत प्राथमिक और पूर्ण रूप से दोषी हैं। ये कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर पलटवार किया है। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे डोटासरा साहब की समझ पर तरस आता है। ईआरसीपी बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक तकनीकी प्रोजेक्ट है। अगर ये 5 साल लेट हुआ तो इसके लिए डोटासरा, उनकी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्ण रूप से दोषी हैं। शेखावत ने आगे कहा कि उन्होंने 5 साल तक लगातार आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस परियोजना को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार के जाते ही मात्र 15 दिन में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हो गया। उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि जिन्होंने पाप किया है वे गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी पूरी कैबिनेट कुंभ में स्नान कर ले ताकि उन्हें कुछ मुक्ति मिल सके। मुझे डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम। और आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी हैं। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? आपने वीडियो को देखा और सुना भी। इसमें सीधे तौर पर जो जेस्चर दिए गए थे वो कहीं ना कहीं डोटासरा पर निशाना ही थे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के समय में गोविंद सिंह डोटासरा अपने डांस को लेकर काफी चर्चा में थे और वो जहां भी रैली में जाते थे वहां पर वो डांस जरूर करते थे। और कहीं ना कहीं उसी बात को केंद्रीय मंत्री ने कनेक्ट करते हुए उन पर निशाना साधा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।